नमस्कार दोस्तों, हमारी इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा कौन सा श्राप है जिसके कारण स्त्रियां गर्भवती होती हैं तथा पुरुष नहीं होते हैं। दोस्तों, यह घटना सतयुग की है। एक बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती की नजर पृथ्वी पर स्थित एक स्त्री पर पड़ी जो कि गर्भवती थी और दर्द से कराह रही थी। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि हे भोलेनाथ, किस श्राप के कारण स्त्रियां गर्भवती होती हैं तथा उन्हें इतनी पीड़ा सहनी पड़ती है। इस पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से देता हूँ। वैदिक काल में हजारों ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के वीर्य और तेज से उत्पन्न हुए थे और उन्हीं में से कुछ मुनियों के तेज से देवताओं का जन्म हुआ था। साथ ही वहीं कुछ मुनियों के तेज से दैत्यों का भी जन्म हुआ था और उन्हीं में से एक महर्षि हुए थे जिन्होंने सतयुग में समस्त स्त्रियों को गर्भवती होने का श्राप दिया था। तब भगवान शिव की ये बात सुनकर माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, वे महर्षि कौन थे जिन्होंने स्त्रियों को गर्भवती होने का श्राप दिया था तथा संसार की सबसे पहले गर्भवती होने वाली स्त्री कौन थी। माता पार्वती की यह बात सुनकर शिव जी कहते हैं कि हे देवी, इस बात का वर्णन रामायण के उत्तर कांड में महर्षि वाल्मीकि जी ने किया है और यह सतयुग की बात है। ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य सुमेरु पर्वत के ऊपर बैठकर घोर तपस्या कर रहे थे। तभी वहां से कुछ कन्याएं विचरण कर रही थी और उन कन्याओं ने मुनि पुलस्त्य को कठोर तपस्या करते देखकर उनके मन में महर्षि पुलस्त्य को रिझाने की सूझी। इस बात को मन में लेकर वे महर्षि पुलस्त्य के पास गईं और जाकर उनकी तपस्या में बाधा डालने लगी। तभी तपस्या कर रहे पुलस्त्य जी की तपस्या भंग हो गई। तभी क्रोध में आकर महर्षि पुलस्त्य ने उन सभी कन्याओं को श्राप दे दिया कि अब जो भी स्त्री उनके सामने आएगी वो गर्भवती हो जाएगी। पुलस्त्य जी की यह बात सुनकर वहां मौजूद सभी कन्याएं डरकर चली गईं। परंतु एक दिन एक दूसरी कन्या अपनी सहेलियों को ढूंढते हुए वहां आती है तथा उसे महर्षि पुलस्त्य के श्राप के बारे में पता नहीं था। उस समय पुलस्त्य जी वेदों का पाठ कर रहे थे तथा जैसे ही पुलस्त्य जी ने उस कन्या को देखा वैसे ही उस कन्या पर श्राप का असर होने लगा और तुरंत ही उस कन्या का शरीर पीला पड़ गया और वह गर्भवती हो गई। अपने शरीर में इस परिवर्तन को देखकर वह घबरा गई तथा अपने पिता के पास जा पहुंची तथा उसने अपने पिता को सारी व्यथा बता डाली। अपनी पुत्री की ये हालत देखकर उनके पिता बहुत दुखी हुए और वे अपनी कन्या को लेकर पुलस्त्य जी के पास जा पहुंचे और कहा कि हे मुनिवर, मेरी पुत्री अनजाने में आपके सामने आ गई थी। इसे आपके द्वारा दिए गए श्राप के बारे में तनिक भी ज्ञान नहीं था, किंतु आपके श्राप के कारण आज वह संसार की पहली स्त्री है जो कि गर्भवती हुई है। इसलिए हे मुनिवर, अब मेरी पुत्री से कौन विवाह करेगा? इसे तो कलंक लग जाएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरी पुत्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। ये हमेशा आपकी सेवा करेगी। अब कथा को आगे बताते हुए भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, जब उसने अपनी बेटी को स्वीकारने का प्रस्ताव रखा तो पुलस्त्य जी ने उसकी बेटी को स्वीकार कर लिए और तब वह कन्या पुलस्त्य जी के साथ रहकर उनकी सेवा करने लगी तथा मुनि पुलस्त्य उसकी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुए। और एक दिन पुलस्त्य जी ने उस कन्या से कहा कि देवी, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपने समान पुत्र प्राप्त होने का वरदान देता हूँ। जिस समय तुम मेरे सामने आई थी उस समय मैं वेदों का पाठ कर रहा था, इसलिए तुम्हारा पुत्र वेदों का ज्ञान देने वाला विश्रवा के नाम से जाना जाएगा। और कुछ समय बाद उस कन्या ने एक पुत्र को जन्म दिया। जैसा पुलस्त्य जी ने कहा था कि तुम्हारा पुत्र विश्रवा के नाम से जाना जाएगा, बिल्कुल वैसा ही हुआ और उसका नाम विश्वामित्र रखा गया। तथा विश्वामित्र के तपस्वी रूप को देखकर भारद्वाज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी बड़ी पुत्री का विवाह उनसे कर दिया। तथा भगवान भोलेनाथ कथा को आगे बताते हुए कहते हैं कि इस प्रकार उसका भी एक पुत्र हुआ जिसका नाम श्रवण रखा गया। तथा इस कथा की समाप्ति यहाँ पर हो जाती है।